ओम शांति। 20 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी, सुनी और मंथन करें। हम सभी मिलकर के रोजाना सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। इसके साथ साथ हम शाम को 5 बजे से 6 बजे तक सहज राज योग पर भी मंथन करते हैं। आप सभी भी यदि इसमें सहयोगी बनना चाहते हैं, अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और यदि आपको लिंक नहीं प्राप्त हो रहा है तो नीचे आप लाइन में देख रहे हैं सामने के व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आप उस नंबर पर संपर्क करके लिंक ले सकते हैं, क्योंकि मुरली मंथन करने से, बाबा के ज्ञान का मंथन करने से सबके अनुभवों से सबका लाभ प्राप्त होता है। आप सभी भी लाभ प्राप्त कर भी सकते हैं और अपने अनुभवों से सबको लाभ पहुंचाने में सहयोगी भी बन सकते हैं। इसलिए आप सबका स्वागत है। आप चाहे गूगल मीट से मिले, चाहे यूट्यूब लाइव पर मिलकर चैट बॉक्स से सहयोगी बने, और यदि बाद में भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने सुझाव, अपने विचार लिखकर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। समय के अनुसार फिर उसको जोड़ दिया जाएगा। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए। कैसी खुशी होनी चाहिए? गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हमें परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। हम कौन है? परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम स्टूडेंट क्यों बने हैं? बाकी भी कोई एडमिशन लेता है तो पूछा जाएगा ना कि क्यों एडमिशन लिया? हमने भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए एडमिशन लिया है। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो? कौन सी बात आपको सदा याद रहे तो दैवी गुण धारण होते जाएंगे, दैवी गुण धारण होते रहेंगे। उत्तर, हम आत्मा हैं। हम कौन है? हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है। हम आत्मा हैं और शिव बाबा की संतान है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है और बाबा हमें क्या बनाने आए हैं? कांटों से फूल। जो हम सारे संसार को दुख देने वाली आत्माएं थी, अब हम क्या बन रही हैं? सारे संसार को सुख देने वाली आत्माएं बन रही हैं। यही स्मृति सदा रहे। क्या स्मृति रहे? कि देवी गुण धारण होते रहेंगे। सदा देवी गुण क्या करते रहेंगे? धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। विकारों से नफरत। विकारों से क्या पैदा करनी है अपने आप में? नफरत। कि जिसने हमारे जीवन को नर्क बना दिया, अब उन विचारों को हम अपने जीवन से निकालें तो देवी गुण आते जाएंगे। क्योंकि जब तक हम नफरत पैदा नहीं करेंगे उन विकारों के प्रति, तब तक देवी गुण हमारे जीवन में नहीं आएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी विकार आपके ऊपर वार करे तो तुरंत समझ जाओ। क्या समझ जाए? कि मैं कांटा हूं, मैं कांटा हूं।
मुझे फूल बनना है। मैं कांटा हूं और मुझे फूल बनना है। कांटा हूं क्योंकि दुख दे रहा हूं, विकार आ गया तो मैं दुख देने वाला बन गया, और जब मैं दुख दे रहा हूं, मैं कांटा हूं, तो मैं किसका बच्चा हूं? रावण का बच्चा हूं। बाबा तो मुझे निकाल दिया उसी सेकंड, एक सेकंड नहीं लगाता कि बिना रोके ना, रुकने के लिए कुछ नहीं कहता, जाओ ठीक है, ओम शांति। और मुझे फूल बनना है, मुझे दैवी गुण धारण करने हैं। बिना दैवी गुणों को धारण किए, बिना फूल बने मैं सतयुग में जा नहीं सकता। जो मात्रा में कांटापन में स्थिति है तो मैं फूल बन रहा हूं। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव हम थिंकिंग ले, पॉजिटिव थॉट ले, परंतु अंदर में समझना तो है, कहना नहीं है परंतु समझना तो है। बिना समझे तो नफरत अपने अंदर क्रिएट, बिना हम लाइट को अपने में कैसे लाएंगे? जैसे कहा जाता है कि अंधेरे को भगाना है, तो अंधेरे को भगाने के लिए क्या करो? एक छोटा सा दिया जला दो, एक लाइट जला दो, तो अंधेरा आपे ही बाहर चला जाएगा। तो इसलिए हमें भी बहुत, हाँ जी, क्या देना है? अपने आप को आईना दिखा देना है कि हम कहाँ पे हैं। हमने अपने आप को आईना दिखा देना है, हमने अपने आप को, क्योंकि समझ में आ गया ना, क्योंकि बाबा ने हमें समझा दिया कि यदि आप किसी को दुख दे रहे हो तो आप कांटे हो, और ये अपने आप को बाबा कहते समझ जाओ कि कांटे हो। जब कांटा समझेंगे, दुख देने वाला समझेंगे, हमें कर्मों की गति याद आएगी कि मैंने दुख दिया तो मुझे दुख लेना पड़ेगा। कोई दुख लेना नहीं चाहता, तो क्या करो? सुख देने वाले बनो, जो दोगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये बात, हाँ जी, ओम शांति। आपके पास कोई वीडियो बनी हुई दैवी गुणों के लिए? कोई वीडियोस तो बहुत सारी बनी हुई हैं, आप लिख करके भेजोगे तो फिर उसको लिखेंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि अब हाँ। तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूं, मुझे तो फूल बनना है, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है, ओम शांति। भाई जी, मैं कह रहा था कि दुख है ना, वो तो हम किसी को नहीं देंगे, ये तो हमें कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन कोई हमें दुख दे रहा है वो हम कैसे न ले, इस पर थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। इसके लिए मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई थी कि दुख लेना, क्योंकि हमारे विकर्म विनाशी तब होंगे जब हम दुख लेंगे नहीं, ठीक है। अब दुख लेने से हम अपने आप को रोकें कैसे? क्यों रोके? ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है कि क्लियर हमें समझ लेना चाहिए कि दुख लिया तो दुख देना भी पड़ेगा। अब मैंने दुख लेना नहीं है, तो उसके लिए बाबा ने समझाया, एक बात याद रखो कि वो जो आपको दे रहा है वो आपका दिया हुआ दे रहा है, जो दिया था आपने वो आपको दे रहा है। आपका हिसाब बराबर हो रहा है। जब हिसाब बराबर हो तो क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? वो तो अपने हिसाब से तो बराबर हो गया, खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए ना, कि मैंने उसको दुख दिया था, अब उसने मुझे दुख दिया, हिसाब बराबर हो गया। और यदि आपने, उसने दुख दिया और आपने उसको दुख दे दिया, सहन नहीं, उसको सामना नहीं किया, सहन नहीं करना है दुख को, उसका सामना करना है, आपने अपने आप को समझाकर उसको दुख को ले लिया, दुख दिया उसके बदले में, समझाया नहीं, तो क्या होगा कि पिछला तो आपका बराबर हो गया और नया आपका चढ़ गया। मान लो कि उसने आपको 10 थप्पड़ मारे और आप कमजोर हैं, आपने 10 नहीं मार सके, परंतु आपने उसको 4 थप्पड़ लगा दिए। उसने तो 10 लगाए परंतु आपने 4 लगाए, तो पिछला 10 का तो बराबर हुआ, परंतु नए 4 का चढ़ गया।
है। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, ये कर्जा लेके आते हैं उधार सामान, ये पिछले पैसे जमा कर ले भाई जी, अगले पैसे अगला सामान दे दे। वो 10 दिए थे, वो 4 दिए तो 6 बच नहीं गए। नहीं, बस मतलब ये बचने का नहीं है, मतलब आपने उसको, कितने सेकंड तक दुख मना? नहीं, मैंने उसको 10 थप्पड़ मारे थे, आज उसने आकर मुझे 10 थप्पड़ मारे, हाँ, वो तो बड़ा। तो पिछले तो 10 बराबर हो गए। अब मैंने उसको 4 थप्पड़ लगा दिए, कमजोर था, 10 नहीं मार सका या 20 नहीं मार सका, 20 मार दूंगा तो 20 का कर्जा चढ़ेगा, 4 मारे तो 4 का कर्जा चढ़ेगा, पिछला कर्जा बराबर हुआ, नया कर्जा शुरू हो गया। तो इसलिए क्या मुझे नया कर्जा बनाना है? तो दुखी होंगे तो आप दुख जरूर देंगे, दुख लेने वाला दुख जरूर देगा, इसलिए हमें दुख लेना नहीं है, क्योंकि दुख देता ही वो है जो दुखी होता है। हाँ जी, मेरा कारण यह है कि जैसे घर में कोई जवान मौत हो गई और सारे मातम हो रहा, जोर जोर से वहां पर रोना हो रहा है, रोना पिटना हो रहा है, तो हमें भी रोज आ जाता है, हमें भी उसमें अंदर उससे कैसे बाहर निकले अंदर क्या मेरा उसमें थोड़ा बताइए। मैं भाई जी, रोना पिटना हो रहा है, समझ में आ गया कि कोई गया कहाँ है, वो रो रहे हैं, वो अज्ञानी आत्माएं हैं, मुझे उनको समझाना है भाई हुआ क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, ये समझाना है उनको। उस आत्मा का हमारे साथ इतना हिसाब किताब था, बराबर हुआ, अब वो अपना पाठ बजाने के, इसमें क्या बुराई है? उसने जाके नए घर में नया जन्म लिया है, चाहे वो यहाँ का बच्चा था तो क्या हो गया, वो उतना समय तो हमारे साथ रहता जितना समय उसका हिसाब किताब था। जब उसका हमारे साथ हिसाब किताब नहीं है, वो हमारे साथ रहे कैसे? उसको रोल ही नहीं मिला हमारे साथ रहने का, वो हमारे साथ रहे कैसे? परमात्मा का बाप भी उसे नहीं रोक सकता। आप इतनी पावरफुल आवाज के साथ जब उन्हें बताएंगे तब उनको समझ में आएगा। वो कह सकते हैं ये पागल हो गया, सुन लो मैं पागल हूं, स्वीकार कर लो मैं पागल हूं, क्योंकि मुझे बाबा ने पागल बना दिया, स्वीकार कर लो। उनके कहने से स्वीकार कर लो, ठीक है मैं पागल हूं, क्योंकि मेरे को तो यही समझ में आया है ना, तो जो मुझे समझ में आया मैं पागलपन में भी बताऊंगा, तब भी उनका तो कल्याण होगा ना, उनको समझ में आएगा कि हाँ बात ठीक है। नहीं तो गीता में से ये लाइनें हटा दो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, परंतु वो तुम्हें किसी ने समझाया नहीं, आज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझ लो। बाकी रोना चाहते हो तो खूब रो लो। बुजुर्ग भी कहते हैं भाई रोने से वो वापिस आ सकता हो, जो समझदार है वो भी परिवार में कहते हैं रोने से आ सकता है तो हम भी तेरे साथ बैठकर रो लेते हैं। चुप कर जा, कब तक रोएगी, कब तक रोओगे, कहते हैं सारे, सब जानते हैं, परंतु क्या है, रोते भी सब है भाई, हाँ बोलते भी सभी है, दोनों काम करते। मतलब यही है ना कि क्योंकि बेचारे क्या करे, ज्ञान नहीं है ना। अब उनको जरूरत है ज्ञान की, वो ज्ञान हम कैसे दे सकते हैं वो समय पर हमने सोचना है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहां बुद्धू होकर नहीं बैठना। बुद्धू होकर बैठना माना हमारा ध्यान यहाँ नहीं है, बस जैसे कथा सुनने जाते थे, ठीक है पंडित जी कथा सुना रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, ठीक है सुन लिया, आ गए और शांति। बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं, याद रहना चाहिए, क्या याद रहे, ऊंचते ऊंच परम पिता परम आत्मा की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए आपके अंदर। ये है गुप्त खुशी, जो किसी और को पता ही नहीं कि क्यों ये सवेरे सवेरे उठकर सेंटर पर चले जाते हैं। इनको कोई घर में काम नहीं है, वेले हैं, मतलब सोचते हैं वो सैर करने भी नहीं जाते, एक्सरसाइज करने नहीं जाते, वहां जाएं शरीर तो ठीक हो, पता नहीं क्या कमरे में जाकर सुनने चाहते हैं। वहां पर हर एक बात गुप्त है, यहाँ की हर एक बात क्या है, गुप्त है।
कईयों को यहां बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते, बैठे यहां होते हैं, परंतु क्योंकि सारा दिन संगत खराब है तो वो विचार बुद्धि के अंदर चलते रहेंगे। जैसे संग में रहेंगे, जैसे विचारों में रहेंगे सारा दिन, यहां तो 1 घंटे के लिए आ गए, वो भी रीति मुजब आ गए, पड़ोसन जा रही है तो मैं भी चली जाऊं, वो भी जा रही है तो मैं भी चली जाऊं, इसलिए आ गए। परंतु वास्तव में समझेंगे वो जो सारा दिन अटेंशन भी देंगे, उनको नशा रहेगा। यहां तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। अब ये नशा हो ना, जिसको पता हो कि मैंने किस कोर्स में एडमिशन लिया है और पढ़ाने वाला मुझे कौन है, तब तो वो ध्यान दे, तब तो वो अटेंशन दे। दैवी गुण भी होने चाहिए। भल यहां सब ब्राह्मण ही आते हैं, यहां सारे कौन आए हैं? ब्राह्मण ही आते हैं। वहां की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहां आते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंध में पड़ी है, क्योंकि जिनको थोड़ा समझ में आ रहा है तो वो आते हैं ना, बाकी कुछ बुद्धू बन जाते हैं। वो बुद्धू बनने का कारण बाबा ने सिर्फ इतना समझा दिया कि यदि आप सारा दिन गंदी संगत में बैठेंगे तो यहाँ बैठने पर भी आपके वो ख्यालात चलेंगे। और बाकी बाबा कहते यहाँ आते तो सारे ब्राह्मण हैं, चाहे सगे हैं तो चाहे लगे हैं, सगे हैं या लगे हैं तो ब्राह्मण ही, लगे हुए तो हैं। धीरे धीरे उनमें सुधार कम आएगा, वो उनका पाठ है। तो कहां कलयुगी गंध और कहां सतयुगी फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते, उनका व्यवहार ही ऐसा होता है जो एक दूसरे को दुख होता रहता है। हाँ, तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम अब फूल बनते हैं। ये बगीचा है, ये बगीचा है। बाग को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते, बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं, हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहां बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर जाओ बगीचे में, फूलों से जाकर अपनी भेंट करो कि मैं इनमें से किस प्रकार का फूल बना हूं, किस प्रकार की विशेषता मेरे में आई है। हम कौन सा फूल हैं, हम कांटे तो नहीं है। अभी मैं कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर देता हूं जिससे किसी को दुख पहुंचता हो। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूं, समझना चाहिए कि मैं कांटा हूं। मेरे में भूत है, मेरे में भूत है। ये भूत क्या करते हैं? भूत जैसे ही हमारे में जागृत होता है, कोई भी, हाँ, हमारी बुद्धि को ताला लगा देते एकदम। इनका पहला काम होता है बुद्धि को ताला लगाना। बुद्धि पर ही सबसे पहले कंट्रोल करते हैं, और बुद्धि जब उनके वशीभूत हो जाती है, फिर ये निर्णय सही नहीं कर सकती। कोई भी विकार आ गया, उस विकार के कारण निर्णय राइट नहीं होता, कोई भी फैसला ठीक नहीं होता। चाहे अहंकार के वशीभूत करे, चाहे काम विकार के वशीभूत करे, चाहे लोभ के वशीभूत करे, चाहे मोह के वशीभूत करे, या किसी भी प्रकार का अहंकार। और कोई भी विकार है, कैसा भी विकार आ गया है, और उस विकार के बाद हम बुद्धि से जो भी फैसले करेंगे, वो सारे के सारे फैसले क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो ना सके, वे तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है, थोड़ा दिन
चलता है। मतलब जैसा आपने क्रोध कर लिया तो आप इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर तुरंत छोटी सी बात पर बहुत जल्दी क्रोध आ जाएगा, बहुत जल्दी। कोई ऐसी छोटी सी बात आई, बस चिड़चिड़ापन, क्रोध आ जाएगा। तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। मतलब क्रोध करने से समझते हैं, देखो हम क्रोध करते हैं सारे डर के मारे सीधे हो जाते हैं। प्यार से करते रहो, कोई सुनता नहीं बात को, इसलिए थोड़ा सा रोब दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा क्रोध। तो बाबा कहते रोब नहीं, रुहाब दिखाओ। रोब नहीं दिखाओ, क्या दिखाओ? रुहाब दिखाओ। हाँ जी। बच्चों की वजह से तो बहुत क्रोध आते हैं ना, इसका क्या करें? किसकी वजह से? बच्चों की वजह से। पेपर कौन लेगा आपका? हमारा पेपर बताओ लेगा कौन? हमें बताएगा कौन कि हम फेल हैं? हाँ। और उसके बाद हमने अपने आप को बैठकर समझाना है। हाँ जी, क्योंकि ये तो हमारा पेपर हमारे पास कहाँ से आए बताओ? ये ना पैसे नहीं है हमारे बाबा के पास, नहीं तो एग्जामिनर ढेर सारे रख देता। इसलिए एग्जामिनर उसने सबको अपने आप को बनाया कि खुद आप एग्जामिनर बनो, खुद अपने आप को चेक करो। मैं कोई एग्जामिनर आप पर नहीं रखूंगा। गरीब है हमारा बाप, पैसे वैसे है ही नहीं तनख्वाह देने के लिए। हाँ जी। रुहाब क्या होता है? रुहाब होता है आत्मिक नशा। आब माना चमक, रूह माना आत्मा। आत्मा की चमक, आत्मा का नशा, आत्म स्मृति का व्यवहार, ये सारे रुहाब में आ जाते हैं। पर भाई जी मुरली में तो वैसे आया है ना कि बच्चों को आप दिखा सकते हैं, डांट सकते हैं, हाथ नहीं उठाना। ऐसा है कि हाथ नहीं उठाना, मतलब वो बाबा समझाने के लिए कहते, पुलिस वाले को भी कहते कि भाई तुम्हें मारना है, वरना तो कोई सच्ची मानेगा ही नहीं। चोर कहेगा कि मैंने चोरी की है, जब उसे मार पड़ती है तो कहता है हाँ हाँ मैंने चोरी की है, बाइक वहां रखी है। हाँ जी। आजकल के बच्चे बहुत ढीठ हैं, बात सुनते ही नहीं है। देखो बात सारी ठीक है, ये आपने बाबा की याद में बैठकर फैसला करना है। ठीक है, हर परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, यही तो मन मना भाव है, यही मन मना भाव है। जब हमारे सामने परिस्थिति आए, अब सोचो कि बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। उस अवस्था पर जाने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि ये बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो राइट कर रहा है, रॉन्ग तो कह ही नहीं सकते। मैंने यदि उसे रॉन्ग कहा है तो मैं फेल हूं। अब वो राइट कर, गलत है परंतु रॉन्ग इज आल्सो राइट। आपने अपने आप को पहले तो अपने आप को समझा देना है कि राइट कर रहा है, परंतु इस बच्चे का इस प्रकार से करेगा तो इसका भाग्य कम हो जाएगा, इसका भाग्य श्रेष्ठ बने। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे इसको समझाऊं। अपनी अवस्था खराब की तो मैं, अवस्था खराब होना माना दुखी होना। मैं यदि अवस्था खराब कर रहा हूं, मेरी आवाज तेज हो रही है तो मैं दुखी हो गया हूं, और जब मैं दुखी हो गया हूं तो मेरा निर्णय राइट नहीं हो सकता। मुझे सबसे पहले अपने आप को ये स्वीकार करा देना है कि उसने जो कुछ किया है राइट किया है, मुझे अब आवेश में आने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बाबा की श्रीमत के अनुसार अब उसको कैसे सोल्व करूं, वो बाबा ही आपको, जब शांत होंगे तो आपको परिस्थिति के अनुसार समझ में आएगा, और आप फिर जो बाबा की श्रीमत के अनुसार करेंगे वो आपके लिए भी और उस आत्मा के लिए भी कल्याणकारी होगा।
क्योंकि यही यही हमारे को सिखाता है बाबा रोजाना, यही हमारा पेपर है। जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़े बड़े कोर्स एमबीए के और बड़े बड़े जो डॉक्टरेट के पीएचडी वगैरह जहां करते हैं, वहां पर यही होता है। उनको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं कि ये प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर घंटों बैठकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले उनको घंटों लगते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, फिर वही प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व होना शुरू हो जाती है। जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं तो सेकंडों में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम स्टूडेंट हैं, तो हमने एक एक प्रॉब्लम को बैठकर मनन चिंतन करके उसको समझना है और उसको सॉल्व करना है, और यह परिस्थिति के अनुसार हमें सॉल्व करना है। हर परिस्थिति को एक फार्मूला यही है कि बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे दुखी नहीं होना। उसने एक्यूरेट ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाया है। मेरा अब फर्ज है कि मैं इसका माँ हूँ, इसका बाप हूँ, इसका टीचर हूँ, मेरा जो भी रिलेशन है, चाहे मैं इसका साथी हूँ, जीवन साथी हूँ, मेरा अब फर्ज है कि मैं उसको वो रास्ता दिखाऊं जो बाबा का है। अपना रास्ता नहीं दिखाना, अपना रास्ता मेरा अधूरा है। बाबा का रास्ता दिखाऊं, माने उसका भला, ना माने उसका भला। ड्रामा जब कुछ भी हो जाता है तो बाबा भी कहता है ड्रामा, और हमने भी कहना है ड्रामा। फिर जो भी हुआ वो ड्रामा। तो अपनी तरफ से हमारे बेस्ट एफर्ट्स हो कि मुझे बाद में पश्चाताप ना हो कि काश मैं इसको पहले ये बता देता तो ये गलती ना करता, पर तो नहीं बताया। बाद में तब आपने कहना है कि पार्ट हिसाब में नहीं था, नहीं तो मैं भी बताता। तो ये चीजें पास्ट के लिए ड्रामा कहकर आगे चलना है। अपने से आप पे ही नफरत आनी चाहिए। लोभ का भी नशा है, तो मैंने लोभ किया जिसके कारण किसी न किसी को तो उसका नुकसान पहुंचाया ना, तो अपने से आप पे ही नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं, और काम और क्रोध बहुत गंदा है। ये दो तो सबसे नंबर 1 बाबा कहते देह अभिमान शत्रु है। उसके बाद विकारों में नंबर 1 काम क्रोध, काम जो है नंबर 2 क्रोध। मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते। ये दोनों इतने खतरनाक हैं कि मनुष्य को समाज के अंदर बेइज्जत कर देते हैं। उनकी वैल्यू, उनका शोभा खत्म हो जाती है। यहां शोभा दिखाएंगे और तब वहां भी शोभा पाएंगे। यदि अब आपने वो संस्कार बना लिए, तब तो आपको सतयुग में संस्कार लेके जाओगे और वहां भी सुख पाओगे। यदि अब यहां नहीं दिखाएंगे तो वहां आपको क्या मिलेगा? बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि देवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है, चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं। महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कितनी कमाल की बात है। रोजाना जाकर मंदिर में कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ। भाई इसका मतलब तुम विषय विकारी हो, पापी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, और रोजाना कह रहे हो। हम एक बच्चे को भी यदि 2-4 दिन बोल दें तू नालायक है, तू नहीं पढ़ सकता, तेरे बस की नहीं है पढ़ना, वो 2-4 दिन बाद निश्चित कर लेगा कि मैं नालायक हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। और जो खुद अपने आप को कहता हूं मैं मूर्ख हूं, मैं खल हूं, मैं कामी हूं, मैं विषय विकारी हूं, मेरे इन विषय विकारों को मिटाओ 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 मिटाओ, मैं मरने वाले दिन तक ये कहता रहूंगा कि विषय विकार मिटाओ मिटाओ। कब मिटेंगे? कौन मिटाएगा? और हम यदि अब ब्रह्मा शिव बाबा को कहते रहे शिव बाबा अब ना मिटावे हमारे, वो मूर्तियां तो क्या मिटाएंगी, वो जड़ मूर्तियां तो क्या मिटाएंगी किसको? शिव बाबा ही नहीं मिटाएगा यदि हम कहते रहेंगे।
क्या कहा, मिटाने तो मिटाओ, बता तो रहा हूं, मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने के लिए, पावन बनो, बता तो रहा हूं कि तुम पावन बनो, अपने आप को आत्मा समझो, मेरा कहना मानो। नहीं मानते हो तो मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारे दूर करने नहीं आऊंगा। बाबा तो हमारे विकारों को दूर करने का रास्ता बताएगा, चलना हमको है, चलेंगे पाएंगे, नहीं चलेंगे तो नहीं पाएंगे। आप सर्वगुण संपन्न हो, तुम समझाते भी हो, स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापना करते हैं, रावण नरक बनाते हैं। और हमने अच्छी तरह समझ लिया रावण कोई है ही नहीं, रावण है हमारी कमी, हमारी कमजोरी, जिसके कारण हम सही निर्णय नहीं कर पा रहे, हमारी समझ खत्म हो गई है, हमारा विवेक खत्म हो गया है, उसे रावण कहते हैं। बाकी रावण कोई आता नहीं, रावण कोई राजा है नहीं। शिव बाबा राजा है, पढ़ा रहा है आकर के प्रत्यक्ष पे, परंतु रावण कोई है नहीं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है, हमारे में गंध कहां से आया? अगर गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्रोध करेंगे तो या बाप की निंदा होगी ना, बाप की निंदा कराएंगे ना, क्या कहेंगे? ये कहते हैं हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, इनको भगवान पढ़ाता है, इनके बोल देखो, इनके शब्द देखो, इनका उच्चारण देखो। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। आपने कोई भी व्यवहार करके किसी को भी दुख पहुंचाया तो वो भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है, वो क्रोधी है। कईयों को तो सारी जिंदगी याद रहता है कि ये क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है, उसके प्रति रिस्पेक्ट। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तूने जो मेरे साथ किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मत भूलना। परंतु शिव बाबा इतना पक्का है कि आके भुला देगा ताकि अगले कल फिर तुम्हें याद करने का मौका मिल जाए। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं। इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो, किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं, पुरुषार्थ करते नहीं, मेहनत करते नहीं। कितनी सहज तदबीर है। बाबा कहते हैं कितनी सहज पुरुषार्थ कराता हूं, कुछ करना नहीं, सिर्फ सुनना है, समझना है, अपने आप को सुधारना है, अपने लिए सुधारना है। हमने किसी और के लिए तो सुधार नहीं रहे, अपने लिए, तभी हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। सिर्फ बाप को याद करो, मेरा कहना मानो, तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, आत्मा पवित्र बन जाएगी। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय ही नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राज ऋषि तो कोई है नहीं। राज योग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सुधार ना सके, कोई भी मनुष्य को सुधार नहीं सकते। बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वो सतयुग में पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। गंदी आदत है आपको तो क्या करना चाहिए? छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो एक जैसा ऊंच नहीं बनेंगे, सब तो एक जैसा ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। नहीं तो कल्पांतर नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा?
इस कल्प में नहीं किया तो फिर किसी भी कल्प में नहीं कर पाएंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, बाप को याद करो, बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए, तो किचड़ा निकल जाए। वे सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं, प्राणायाम करो, ऐसे सांस को रोको, ऐसे छोड़ो, छोड़ करके अंदर नहीं आने दो, वेट करो, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब वो, या शरीर को ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो। वे सन्यासी तो हठ योग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, ऐसे मत समझना। वे कभी बीमार नहीं पड़ते। कहते जी बस ये एक्सरसाइज करते रहोगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बाबा कहते वो भी बीमार पड़ते, वे भी, हाँ जी, कर्म तो पूरे करने हैं। हाँ बीमार तो पड़ते हैं ना वो भी। ये तो है नहीं कि रोजाना वो जिम में जाते हैं, 2,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना, ज्यादा और भी दे के आते हैं, 500 दे। मतलब कहने का है कि जिम में जाते तो क्या वो बीमार नहीं पड़ते? पड़ते। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे, सब स्वस्थ थे और सबकी धनी थे, सब कुछ कमी नहीं थी। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हो गए। अब क्या हो गए? छोटी आयु में। वहां के कितनी आयु होती है? एवरेज 150 साल, ठीक है ना। त्रेता में एवरेज 100 साल और द्वापर में 30, कलयुग में होती है 60 साल होती है, द्वापर में 21 जन्म होते हैं। 1250 को 21 से भाग कर दो, 60 साल आ जाएगा, 59 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है नहीं। तो उसके बाद हमारे पास, क्योंकि 1260 होते तो पूरे 60 होते, अब 10 साल कम हो गए तो उसके कारण पॉइंट में चला जाता है। और यदि हम 42 जन्म होंगे तो हमारा जन्म हो जाएगा 30 साल का। एवरेज एज 30 साल है कल। तो कोई 100 साल दिए तो उसके 2-3 जन्म हो गए, 2-3 जन्म छोटे हो जाएंगे ना फिर आगे। जैसे कोई भी ज्यादा लंबे समय तक जिएगा तो उसका अगले जन्म क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे, है ना। एवरेज है ना ये। तो अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया ये कोई जानते नहीं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहां कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी कोई बड़ी बात नहीं। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है, शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है कि किसको तीर लग जाए, बस उसको समझ में आ जाए। बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज कर सके। इसको ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? लिया ही नहीं है, सुना है ना। जब कोई लेगा तो बात अलग है, तब वो सुना सकता है। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते, पूरा समझ कर नहीं गया।
समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा, सबसे ऊंचा शिव बाबा और फिर ऊंचा ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहां का स्वामी, कहां का रहवासी है, ये बहुतों को पता ही नहीं पड़ता। म्यूजियम में आते हैं, बहुत आते हैं समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है। बाप को याद करें, परंतु योग है ही नहीं, योग करते ही नहीं है। याद करें तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं, कितने बच्चे हैं जो कायदे सिर पढ़ते नहीं। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबर वार हैं। बच्चों को एकांत में बैठ, एकांत का मतलब याद रखना है, एक बाबा के साथ बाबा की श्रीमत पर हम सोचे, कोई और बात सोचनी नहीं। जो भी सोचनी है वो बाबा के साथ श्रीमत पर सोचना। बाप को याद करना है, अर्थात बाप का कहना मानना है। ऐसे एकांत के लिए बोलते हैं ना। हाँ जी, जैसे कल के मुरली में कहा था छत पर चले जाओ। एकांत का मतलब है अकेले अकेले बैठ के करो, सबके बीच में ऐसे नहीं। आप लाखों के बाबा कहते, एकांत का मतलब एक बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो। चाहे आप लाखों की भीड़ में हो, चारों तरफ हाहाकार मच रहा हो, परंतु उस समय भी आप बाबा की श्रीमत पर ही सोच रहे हैं, तो आप एकांत में हैं। कल की मुरली में कहा था ना कि छत पर चले जाओ। भाई जी, छत पे चले जाओ कहा, छत पे चले जाओ का मतलब ये था ना कि कोई तुम्हारे साथ ना हो। वो तो अमृत वेले बाबा ने कहा कि तुम कमरे में बैठोगे तो नींद के गुटके खाते रहोगे, इसलिए उठो, छत पर जाओ टहलते हुए, ताकि टांगे भी तुम्हारी ठीक हो जाएं और ज्ञान भी तुम्हें, मंथन भी तुम्हारा अच्छा चले। परंतु बात सारी ये है कि ये सीखने के लिए नए बच्चों को होता है। जैसे नए बच्चे ने गाड़ी चलाना सीखना है तो खाली सड़क पर सीखता है, परंतु जब वास्तव में चलानी होती है तो भीड़ में ही चलानी होती है। तो इसलिए हाँ, तो नए बच्चों को नए तरीके से और पुराने बच्चों को पुराने तरीके से। पुराने तो अपने आप युक्ति निकाल लेंगे अपनी। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था। क्वीन विक्टोरिया का वजीर क्या था? गरीब था। और वो सड़क की जो रोड पर लाइट थी, बत्ती लगी थी, उसके नीचे बैठकर पढ़ पढ़कर ऊंच पद लिया। शौक था ना, ये भी गरीब के लिए है। बाप है गरीब निवाज। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? साहूकार बाप को याद नहीं कर सकेंगे। कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे जब वो ये बोले ना स्वर्ग यहाँ ही है, बाबा को गुस्सा आ जाता है। कहते अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है, अभी कर रहे हैं। और बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बच्चों को युक्ति रचनी चाहिए। हाँ जी, बाबा को तो गुस्सा आना नहीं चाहिए। हाँ देखा ना, गुस्सा आया ना। अरे
ठीक है कि नहीं? ये हम देख रहे हैं अपनी नजर से, ठीक है नहीं? तो बाबा समझा रहे हैं कि भाई समझ जाओ। कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। हठ योग किसका किनका है? निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है, किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, दुनिया के अंदर तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती, तो उनका कितना शो होता है, अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। कितना अंधविश्वास है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी, वो तो चलो भक्ति और ज्ञान हो गया, यहां तो तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क। क्या फर्क हो गया? सबके विचारे सबके अलग अलग। फर्क कितना दिखाया है। बड़े से बड़ा समझदार देखना हो, अक्लमंद देखना हो तो यहां आकर देखो, और कम वक्त भी देखना हो तो वो भी यहां आकर, क्योंकि टाइम तो हम सबको बराबर मिला है, परंतु हम बाबा की श्रीमत पर चलकर और उसको श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना सकते हैं, और बिगाड़ना तो बिगाड़ सकते। है बहुत सहज, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे, दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंढोरा पिटवाते रहो, देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो। बाबा आ गया है, भगवान आ गए हैं, ठीक है? कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये घर घर में संदेश देना है, सभी पर कट जंक चढ़ी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे। इनकी भी कमाल है और हमारी भी कमाल है ना, कि इतना हमको जगाया, हम जगे ही। जो जगे होंगे, जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते हैं, बाप बादशाही देने आते हैं, फिर भी खो देते हैं, नहीं लेते, खो देते हैं। सर्विस की युक्तियां रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, विकर्म विनाश होंगे।
पवित्र पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट नहीं रहे तो ऊंच पद पा नहीं सकते। आप ऊंच पद पा नहीं सकते। नहीं तो पद भी कम, सजाएं भी ज्यादा, सर्विस की अच्छी मार्जिन है। सेवा करने का बाबा कहते हैं अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र तो ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज है, बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफी हैं। बोलो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको सुनाते हैं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई चट हो जाएगी। की कमाई क्या हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? सुधरेंगे नहीं तो। ये बैज वैसे लगा हुआ है। ये बैज तो ऐसे है जो छाती से लटका रहे। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहो। ट्रेन में भी क्या करते रहो? चक्कर लगाते रहो। सबको समझाते रहो। एक डब्बे में चढ़ो, समझाओ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में वेले हो। तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैज ऐसी चीज है, हीरे जवाहर फल फूल मैल सब कुछ इसमें मर जाए, आप सारा भाषण इसके ऊपर कर सकते हो, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने बहुत बारी समझाया, चित्र साथ में जरूर हो जहां भी जाओ। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे, तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना। भगाते थे। कृष्ण को क्या कहते? गोपियों को भगाया, ये किया, वो किया, मक्खन चुराया। लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना, विश्व का मालिक बनाकर। फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए। फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है, अभी तो बाबा साथ है। बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद ही मिलेंगे। फिर बाबा 5000 साल तक नहीं मिल सकेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहे। ये है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजाई देते हैं, दे रहे हैं, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। कितना समय नहीं मिलेंगे?
बैठा रहे ऊपर, हम छोड़ के उसको नीचे आ जाए। परंतु गंगा पर रहने वाले वालों को, गंगा के पर किनारे पर रहते हैं ना, इतना कदर नहीं रहता। जो माउंट आबू में पास में रहते हैं उनको कदर, बाहर से जाते हैं, वहां वालों को कोई कदर। जैसे शीतला माता है, हाँ, वो शीतला माता है, दूर से आते हैं। यहाँ कोई जाता ही नहीं। यहाँ हाँ, बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं। यहां भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का कोई असर नहीं होता। कुछ भी समझते नहीं, आते बहुत है, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, बहुत अच्छा था, बाबा समझ जाते हैं, बाबा समझाते। सुना जैसे जैसे सुना ही नहीं, ऐसे सुनते हैं, सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं, बाप को ही याद नहीं किया। अगर कुछ समय किया तो क्या होगा, पद थोड़ा पालेंगे, थोड़ा समय किया है ना। तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखो, चिट्ठी लिखो, झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हैं। बाप बताओ, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। एकदम लिखने लग पड़े, ये नहीं कि वेट करे अभी तो नए नए हैं। ये तो रथ है ना, ये तो रथ है ना। परंतु ज्यादा कीमत तो उनकी है जिसने इसमें प्रवेश किया। ये तो रथ है ना। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है। गले थक जाते हैं परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए। मधुबन जा रहे हो, ट्रेन में आ रहे हो तो अच्छी तरह बैठकर योग करते हुए आओ। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं ना। तो ये तो हम किसके पास जाते हैं, तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा सागर है, बाबा है सागर। देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं ज्ञान की लहरों का। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती रहे तो देखकर खुशी होती है। ये भी बहुत अच्छे सपूत बच्चे हैं। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदे हैं, याद की यात्रा में बहुत फायदे हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है। सवेरे सवेरे हम अमृत तुला कर तो लेते हैं, अब सारा दिन बाबा की याद में बैठे रहे क्या? ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को याद करना है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते याद किया। सर्विस की तो तुम याद की यात्रा पर हो। अच्छा
अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी की दिल को दुखी नहीं करना। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल तो फूल ही है, फूल तो फूल ही है। फूल बन सबको सुख देना है। हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहें। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विसेज करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना। हर टाइम हर सेकंड याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र भाव। जहां याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहां बाप विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है बाबा की, ये मदद ही आशीर्वाद है। क्योंकि हाँ, बाप दादा अनन्य आत्माओं के माफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाबा अनन्य आत्मा अच्छी अच्छी आत्माओं की तरह आशीर्वाद नहीं देते। ये कैसे अनुभव होती है भाई? क्या मदद है ना, कहते हैं मदद अनुभव होती है। देखो, बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं तो हमें नई नई बातें, नई नई युक्तियां, नई नई विधियां निकलती जाती हैं। तो ये एक आपने एक सवाल किया तो आप दूसरा सवाल करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। प्रश्नावली जो बनती है ना, एक सवाल में कुछ होगा, थोड़ा सा चेंज करके दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो इसी प्रकार से बाबा की श्रीमत लेते मतलब पर चलते हैं तो आगे के कंसेप्ट और क्लियर होते जाते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। क्योंकि आपका एक कदम पद्म है तो वो आपकी पद्मों की कमाई इसमें कर देता है। बड़ी वंडरफुल है ना, हर कदम में पद्मों की कमाई। क्योंकि बाबा की श्रीमत पर जो भी कर्म करेंगे, हमारा देखना भी कदम है, बोलना भी कदम है, चलना भी कदम है, उठना भी कदम है। हर टाइम हम बाबा की श्रीमत को सोचते रहते। स्लोगन है, साकाश देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। साकाश देना है तब भी दे सकेंगे, क्योंकि साकाश देना क्या है, सारे संसार को क्या चाहिए, सुख और शांति चाहिए। और सुख और शांति देने के लिए क्या करें? हाँ जी, पहले मेरे पास हो सुख शांति, तब मैं दूसरों को समझा सकता हूं। अपना कैसे मैंने शांति सुख अपने जीवन में पाया है, उनको अनुभव सिखाऊंगा, तभी वो चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।